ये देख रहा है, ये यही बात सोचे कि ये वो वाइफ है जिसने सब कुछ तेरे लिए सेक्रीफाई किया। अगर तू 10% भी मेरे साथ करता तो मैं तेरे साथ 50% करती, लेकिन तूने मेरे से कभी रिस्पेक्ट, कभी लव कुछ नहीं किया, ना मेरी इज्जत की। हर जगह तूने मुझे बदनाम किया और मैं कुछ नहीं बोलती तुझे। 15-16 साल का जो आपका शादी का समय रहा, 4 बच्चे हो गए, प्यार मतलब एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में शादी करना, इतना समय बीत जाना, उसके बाद आप कह रहे हैं कि तलाक चाहिए। मतलब बच्चों का क्या होगा उसके बाद? बच्चे अगर देगा लिख कर सर रख लूंगी, अगर नहीं देगा मैं एक भी नहीं रखूँ। मैंने पाल कर इसको बड़े थोड़ी करके देने हैं। आगे इसके बाई की गारंटियाँ ही नहीं मेरी देने हो रही। मेरे पास पे मेरी कम है, मेरे से नहीं इतना खर्चा होता। अब दोबारा से नई जिंदगी जो है वो शुरू करना मेरी नई जिंदगी, मेरी यही जिंदगी है जो यही रहेगी। ना मैं वापस जाऊंगी माई के साइड, कहीं नहीं जाना। मैंने इधर ही रहना, अपने घर जो क्वार्टर है वहीं रहूंगी। मैंने कहीं नहीं, अगर बच्चे देगा लिखा ठीक है, बच्चों के पास बैठूंगी, अगर नहीं देगा तो कुछ नहीं। आगे जो ये बोल रहा लड़कों के लिए, ये बोलने दो, इसके बोलने से थोड़ी कुछ होगा। लोगों ने तो बहुत गंदे गंदे बातें की हैं, लेकिन सबको सोचना चाहिए कि हर किसी की माँ बेटी बहन है। अगर आपकी बेटी बहन इनके साथ ही ऐसा होगा तो आप लोग क्या करो। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। कल हमने एक स्टोरी आपको दिखाई थी जिसमें एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ पे काफ़ी सारे आरोप लगाता है, और वो आरोप दूसरे दिन के होते हैं, क्योंकि उससे पहले हमारी एक सहयोगी के द्वारा जो है उस महिला ने अपने पति पे आरोप लगाए होते हैं, मारपीट के। गवर्नमेंट मुलाजम है तो मेरी तनख्वाह खा जाता है, चरस पीता है, शराब पी करके मेरे को मारता है, मेरे बच्चों को मारता है। वही महिला आज यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने हमें अप्रोच किया, फ़ोन कॉल्स किया कल शाम को, आज सुबह, कि मैं भी अपनी बात जो है आपके माध्यम से रखना चाहती हूँ। क्योंकि हमने तो जब शुरुआत की थी हमने ये कहा था कि हमारे एक सहयोगी के द्वारा जो है एक पक्ष आपने देख लिया है, दूसरा पक्ष हम आपको दिखाते हैं। लेकिन इनकी इच्छा थी कि आपके चैनल पे, जिस चैनल पे इनके हस्बैंड ने जो है अपनी बात रखी है, उसी चैनल पे ये भी अपनी बात रखना चाहती हैं। तो हमने इनको जो है बुलाया और इनकी बात जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्या ये कहना चाहती हैं। मैम, सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए, आप डिस्ट्रिक्ट राजौरी के रहने वाले हैं, दोनों आप भी और आपके हस्बैंड भी। आपका जो शुरुआती मामला था, जो प्यार मोहब्बत थी, वो कहाँ से शुरू हुई? मैं कॉलेज पढ़ती थी उस टाइम, तो उसके बाद हो गया, तो फिर हमने शादी कर ली। मतलब कैसे हुआ? एक ड्राइवर, आप कॉलेज पढ़ने वाली, वो ड्राइवर था, उसके साथ कैसे आपको प्यार हो गया? पता नहीं कैसे हुआ, समझ नहीं है कुछ भी, लेकिन हो गया। उसके बाद हमने शादी कर ली। आधी अधूरी बात नहीं ना करनी, आप मेरे को मतलब बताओ कि कैसे शुरुआत कैसे हुई? क्या उसने आपको मतलब ज़बरदस्ती अपने प्यार के जाल में फंसाया? पीछे रहा, 10th में थी, उसके बाद फर्स्ट ईयर में फंस गई इसके साथ। तो उसके बाद हमने शादी कर ली 6-7 महीने के बाद, जब हमारा अफेयर हुआ उसके बाद हमने शादी कर ली। वो तो कह रहा था 2 साल 3 साल हमारा अफेयर चला। मतलब 2-3 साल नहीं, ये झूठ बोल रहा है। देखो 2 साल ये मेरे पीछे रहा, तो तीसरे साल में हमने शादी की है। हाँ, 2 साल मेरे पीछे रहा। आपने उसको किया था या उसने आपको? वो मेरे पीछे, वो 1000 लड़कियों के पीछे होता था, इतना मुझे भी पता था, लेकिन मैं इसको नहीं मानती थी। पता नहीं फिर कैसे मान गई, कोई समझ नहीं चली मुझे। तो मैं उस टाइम मैं 19 साल की थी, फर्स्ट ईयर पढ़ती थी। उसके बाद हमने शायद साल के अंदर ही शादी कर ली थी। तो आपको पता है 18 साल से जब ऊपर हो जाते हैं, सोच समझ, मतलब सरकार भी अधिकार दे देती है कि वो वोट डाल सकता है, बच्चा या बच्ची जो भी है। तो आपको इतना पता नहीं था कि वो मुस्लिम है, मैं दूसरी कास्ट मतलब रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, फिर भी मैं उस लड़के से प्यार करूँ जो हमारा मतलब आपस में मेल ही नहीं खाता है? जी जी हाँ, पता तो था, पता नहीं कर ली, फिर हो गई गलती। अब उस गलती का भुगतान कर रही हूँ। अब 15 साल हो गए करते हुए, अब क्या कर सकती हूँ मैं। शादी कब हुई? शादी हमारी 2008 में हुई थी। 2008 में? हाँ। कहाँ पे? हमारी बडगाम कोर्ट में हुई थी। तो उसके बाद हाई कोर्ट में, हाँ हाई कोर्ट में बयान दिए थे इधर जम्मू में। हाँ। तो जब आप राजौरी में थे, जब आप राजौरी में आप दोनों घर से निकले, तो आपने अपने घर से 3 लाख रुपया भी लाया और इसके साथ भाग? नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, कोई 3 लाख नहीं लाया। मेरे पापा आर्मी में है। अभी भी है? नहीं, रिटायर हुए। तब रिटायर हो चुके थे? हाँ, लेकिन कोई पैसे नहीं लाए, ये सब झूठ बोल रहा है। जो ना 3 लाख नहीं लाया, कुछ नहीं लाया मैंने, ये सब झूठ बोल रहा है। फिर क्या किया आपने? मतलब आप साथ में कहाँ गए थे? मतलब भाग गए घर से? हाँ, भाग गए। उसके बाद फिर हमने शादी की, 3 महीने रहे हम श्रीनगर।
नहीं तो पर्चा नहीं लगा, आपके परिवार वालों ने ढूंढा नहीं? हाँ FIR लगी थी, सब कुछ हुआ। फिर रजौरी थाने में आपको बुलाया नहीं गया? आप वहाँ पे अरेस्ट नहीं हुए थे ना श्रीनगर से वापस, फिर हम 3 महीने के बाद वापस घर आ गए थे। हाँ नहीं, शाहिद तो बोल रहा था ना कि हमें पुलिस ने जो बोले उसकी बात थोड़ी रखनी है, हमने अपनी बात रखनी है। डॉक्यूमेंट भी लाए थे ना? हाँ तो डॉक्यूमेंट लाए थे। जो वहाँ पे हुआ 3 लाख रुपया आपको वापस, मतलब आपके वो जो भी मर्जी बना कर लाए, फेक डॉक्यूमेंट ऐसे थोड़ी चलते हैं। जिससे मर्जी वो उसका मामू जो सजाद है वो SSP कभी DSP से लिखवाता, कभी किसी से, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो जो करते हैं करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप बोलोगे वही सच है। मैं ये बात नहीं बोलती, उसने भी सच बोला होगा। मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ ना आपको। वो जो बोले मुझे कोई लेना देना नहीं है उसकी, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं उसकी बात नहीं सुन रही। मतलब ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? आप पहले भागे घर से, उसके बाद पुलिस ने पकड़ा आपको? नहीं पकड़ा। हम श्रीनगर चले गए थे, उसके बाद हम वापस आगे 3 महीने के बाद। मम्मा भी साथ में थी? नहीं मम्मा थी। ये इसने जो झूठ बोला ना कि मम्मा इसके साथ थी, तो 3 महीने मम्मा इसकी घर आई मुझे कि शादी करो मेरे बेटे के साथ। मैं इतनी रह गई थी कि मेरी माँ आएगी घर पे शादी करने के लिए, इसको ऑफर देने के लिए। पहले इसको बोलो कि अपनी देख तू, मतलब ऑफर क्यों देगी तुझे? मैं एक ही बेटी थी, ऑफर क्यों देंगे वो इसको? ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो मैं इन्हीं बातों का सबूत करने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। कोर्ट में कुछ नहीं, शादी हो गई थी, फिर हम आ गए थे इधर रजौरी में रहने के लिए। रजौरी में पर्चा लगा हुआ था साजिद के खिलाफ? हाँ लगा हुआ था, लेकिन फिर हमें हाई कोर्ट से हो गया था ना ऑर्डर, फिर हम आ गए थे। हाँ हम आ गए। वहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि मैं अपनी मर्जी से गई? हाँ घर पे हुआ था स्टेटमेंट हमारी। हो गया था? हाँ कॉम्प्रोमाइज हो गया? हाँ। फिर कितनी देर आप प्यार मोहब्बत से रहे? मतलब जब तक एक बेटी हुई है उस टाइम तक। लेकिन ये स्टार्टिंग से ड्रिंक करता था पहले से ही, तो उसके बाद मारना पीटना से शुरू ही कर दिया था स्टार्ट। पहले आपको पता था ये ड्रिंक करते हैं? मतलब इतना नहीं पता था सर। जब मैं पहले कहा ना कि इसका पहले से कई लड़कियों के साथ अफेयर था। अफेयर का पता था, ड्रिंक का थोड़ी पता था। ड्रिंक क्योंकि मैं इसके साथ थोड़ी रहती थी। शादी से पहले आपको पता था इसका कई लड़कियों के साथ अफेयर? हाँ ये पता था। मतलब बातचीत होती थी उन लड़कियों? हाँ मतलब ऐसे सुनती थी मैं कि उस लड़की के साथ अफेयर है, इसके साथ अफेयर है। कुछ मैरिड लड़की होती थी, कुछ अनमैरिड होती थी। इतना मुझे नहीं ना जानकारी। अब मैं उसके प्यार में हाँ मुझे नहीं पता इसने क्या किया, कैसे फंसी, इस बात का नहीं पता मुझे। हाँ बस यही बात हुई हमारी। फिर उसके बाद हम 3 महीने श्रीनगर में, ससुराल में रहे? हाँ ससुराल में आ गए थे 3 महीने के बाद। परिवार वाले बाकी सब ठीक थे? हाँ सब ठीक। हाँ नहीं मतलब मेरे साथ बात नहीं। उसके मम्मी पापा वगैरह स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक थे, उसके बाद माँ और इसकी बहन ने लड़ाई की थी मेरे साथ, तो इसने मेरे साथ सपोर्ट ली थी स्टार्टिंग में। वापस हम चले गए थे इसके मामू है उनके घर है ऊपर, वहाँ हम 2-3 महीने रहे, फिर वापस अपने घर आ गए। इनका मकान कच्चा था, एक साइड से गिरा हुआ था। फिर ये 2 बेटियाँ हुई, उसके बाद ये सऊदी अरब चला गया। 2010 में सऊदी अरब गया, 11 में मेरा ट्रेनिंग का ऑर्डर आया। मैंने गवर्नमेंट सिलेक्शन हुई थी मेरी। आप पढ़ाई भी साथ में रखे? ना पढ़ाई नहीं, मैंने फर्स्ट ईयर के बाद नहीं पढ़ा, वही पापा के घर जो पढ़ा, उसके बाद इन्होंने कोई नहीं पढ़ाया मुझे। तो जब मेरा फॉर्म लगाया, कब कर लिया आपने? कोर्स मेरा, सुनो ना मेरी बात है, कोर्स ऐसे किया था कि जब मेरी एप्लीकेशन लगी ना, फॉर्म लगाया, उसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी। सिलेक्शन तो तब होगी ना जब आपके पास कोई डिप्लोमा डिग्री कुछ होगा? कुछ नहीं, 12th के बेस पर सिलेक्शन होती है ना। हाँ 12th के बेस पर सिलेक्शन हुई थी मेरी। तो सिलेक्शन होने के बाद मेरी वो हो गया था गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें हमें स्टेफन भी मिला था, गवर्नमेंट ने दिया था हमें। मुझे आज तक याद है, शायद 9600 9600 रुपया दिया था उन्हें। हमारी 1.5 साल की ट्रेनिंग थी वो, तो A&M की थी। तो वो करके फिर मायके में की? ससुराल में। हाँ इन्होंने ये मेरी सपोर्ट की थी कि जो मैं आती जाती थी, बच्चे मेरी मदर इन लॉ के पास रहते थे। और हाँ और इन्होंने ना मेरी ट्रेनिंग के पैसे दिए ना कुछ। जो ये बोल रहा है ट्रेनिंग कराई पैसों के, ये सब झूठ बोल रहा है। ये मेरी गवर्नमेंट सिलेक्शन हुई थी। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब मेरी जॉब, हाँ उसके बाद ये सऊदी अरब चला गया। हाँ जब मैंने ये पहले रहा 7-8 महीने, उसके बाद ये क्रूज पे वापस आ गया। क्रूज लेकर 8 महीने बाद क्रूज पे वापस आया। फिर वापस इसने न्यू वीज़ा लाया। अभी तक मुझे याद है, चौधरी लाल है ऊपर, कहाँ पे, हमारे मोहल्ले में रहता है, उससे इसने वीज़ा लिया था। उसके वीज़े के अभी तक इसने 40,000 रुपये देना। इसने पहला वीज़ा लिया, उसने उसका पैसे नहीं दिए, बोलता है ये वीज़ा फ्रॉड है। तो 7-8 महीने काम किया, वापस आकर वीज़े के पैसे नहीं दिए, फिर दूसरा वीज़ा लिया किसी और से, फिर वापस गया, फिर 8-9 महीने फिर रहा, फिर तीसरी बार गया, फिर शायद साल रहा, उसके बाद वापस आ गया 2015 में। ये वापस आया, मेरी फिर जॉब लगी 2018 में। मतलब ये टोटल वहाँ पे 2-3 साल ही रहा? हाँ 2-3 साल ही। ये इसने पहले, जब मेरी शादी से पहले कहीं गया था, तब इसने ज़मीनें बेची थी। जो इसका सजाद मामू है ना, जो साथ आया था, वो मिलकर इन्होंने ज़मीनें बेची थी। बंडाला नहीं है वो, रजौरी में, आप नहीं जानते, वहाँ का वो है, वो काफ़ी करोड़ मतलब की प्रॉपर्टी थी, वो इसने बेची थी 60-70 हज़ार में इस बंदे ने। तो इसने खाली ड्रिंक करनी, तो वो चला गया सऊदी अरब, तो उधर से खा पी कर वो पैसे वापस आ गया।
हाँ, इसका ये मसला था। शादी के बाद का मामला बताओ ना, क्या हुआ था? हाँ, जो पैसे भेजता था ये वहाँ से आपको? इसने मुझे मेरा वही बात तो रखने में आई हूँ जो इसने बोला ना वेस्टर्न अकाउंट का। इसको बोलो कि वेस्टर्न अकाउंट का कोई प्रूफ होगा। मेरा 2018 में मेरी जॉब लगी है, उसके बाद मेरा अकाउंट खुला, वो भी जेके बैंक डांगरी में। मुझे एटीएम भी नहीं चलाना आता था ना, मेरे पास कोई अकाउंट था। इसने अपने मामू के अकाउंट में पैसे भेजता था। इसके मामू को पता होगा कौन से पैसे थे, कितने थे। इसने तो बोला ना 14 लाख रुपया दिया इसको, तो मेरे पास 1 लाख क्या होता है, 10,000 भी नहीं मुझे इसने डायरेक्ट भेजा। हाँ, जब शादी ब्याह होते थे तब 4-5 हज़ार रुपया, 10,000 भेजना, मतलब ऐसे फंक्शन फैमिलीज में। हाँ, उसके अलावा इसने कभी पैसे नहीं भेजे मुझे। बच्चों की फीस देता था जब जॉब लगने से पहले रजौरी में। तो इसने जो ये 14 लाख का इल्ज़ाम लगाया, ये सब झूठ बोल रहा है। हाँ, अगर इसके पास प्रूफ है तो ये सबूत करेगा कोर्ट में जाकर, क्योंकि इसने मुझे मीडिया पे बदनाम किया इस बात की। इसको अगर है इसके पास वेस्टर्न यूनियन का कोई भी अकाउंट, मुझे तो सर इस मतलब वेस्टर्न यूनियन का नाम ही पहली बार सुना कोई अकाउंट होता है। मुझे इसके बारे में नहीं नॉलेज थी। मैंने खाली जेके बैंक, HDFC जो भी हैं उनका पता था। तो इसके पास अगर है। 2008 में आपकी शादी हुई। हाँ। 2008 के बाद 2018 में आपकी जॉब लगी। हाँ जी, हाँ, 10 साल के बाद। हाँ, 2014-15 में। इन 10 सालों में जो है घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा, आपका खर्चा थी ना, जॉइंट फैमिली थी ना, अकेला ये कमाने वाला थोड़ी है। देवर भी कमाते थे, अकेला ये कमाने वाला नहीं है, सारे कमाते थे। ये सऊदी अरब 3 बार गया है, तो 3 बार में कम से कम ये 2-2.5 साल रहा होगा, 2-2.5 साल, उससे ऊपर नहीं रहा। 9 महीने के बाद 1 बार आया, साल के बाद 1 बार, इस तरह रहा। हर बार जब आया न्यू वीज़ा लेकर, वीज़े के पैसे जैसे पूरे हुए फिर वापस आ गया, जैसे सैर पर जाते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। जैसे बोल रहा कि 9 साल की कमाई मैंने इसने लड़कों को खिला दिया है। मेरा इतना किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। जो ये बकवास कर रहा है, इसको जो करना है वो करे। ससुराल में कितनी देर रहे आप? सर मैं 2018 तक। हाँ, 18 तक ससुराल में? हाँ, तो जब जॉब लगी। जॉब कब लगी आप? 2018 में लगी मैंने। हाँ, 21 मई 2018 में, नहीं 22 मई 2018 में मैंने ज्वाइनिंग डाली है इधर। हाँ, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वार्टर भी अलॉट हो गया? नहीं, क्वार्टर मुझे बाद में मिला। पहले हम रेंट पर रहते थे। हमें साल हुआ क्वार्टर मिले हुए, 1.5 साल। पिछले साल 2021 नहीं 22 में मिला, एंडिंग 21 में, 27 दिसंबर 2021 को मिला क्वार्टर हमें। बच्चे और हस्बैंड को लेके क्वार्टर में आ गए? हाँ, सारे क्वार्टर में आ गए थे। किराए पे थे, उसके बाद क्वार्टर? पहले हम क्वार्टर पे किराए पर थे ऊपर बख्शीनगर, फिर हम नीचे आ गए रेंट पर। हाँ, क्वार्टर में आ गए। तो बच्चे तब तक कितने हो चुके थे? मेरे उस टाइम 3 बेटियाँ थी। तो जब आप यहाँ पे क्वार्टर्स में आए? हाँ, 3 बेटियाँ थी, बेटा मेरे पेट में था। उसके बाद 1 जनवरी को मेरा बेटा हुआ। तो जब बेटा हुआ उसके बाद फिर मतलब लड़ाई का सिलसिला पहले से चल रहा था। तो जब ये पीछे मई गई है ना, जो ये इस सेशन की मई है, मई में इसके ब्रदर की मैंने लोन की गारंटियाँ डाली हुई हैं। सबसे इन्होंने चक्रव्यूह में मुझे फंसाया हुआ है। जो लोन इन्होंने लिए सारों की गारंटियाँ मेरे से दिलाई, अब किस्तें नहीं दे रहे। अब एक जो छोटा भाई है इसका आसद परवेज, उसकी किस्त डाली थी मैंने KCC लोन में, 4,000 रुपया वो मंथली मेरा कटता है। 35,000 रुपया मेरी सैलरी है, 10,000 मेरी गाड़ी की जाती है, 2,000 मेरी स्कूटी की जाती है, 4-5 हज़ार उसका कटता है। तो मेरे पास 10,000 भी नहीं बचता उसमें से। फैमिली का हिस्सा हो ना? हाँ, तो फैमिली का हिस्सा अभी तक तो बात सुनो, फैमिली का हिस्सा हूँ तो मैं उनकी किस्तें क्यों दूँ? अपने बच्चों को दूंगी ना। वो तब सोचना था ना जब आपने गारंटी दी थी। हाँ, तो ये मारते थे ना जब नहीं देते थे, हस्बैंड लड़ाई करता था ना। फिर उसके बाद फैमिली, उनकी फैमिली का वो अब कहाँ से हिस्सा आ गई? उन्होंने जब गारंटियाँ दिलाई, जब तक आपका तलाक नहीं होगा तब तक आप हिस्सा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस बंदे को निचोड़ कर खा जाएंगे। ये मतलब गारंटियाँ देने का मतलब होता है कि गारंटर दो तो किस्त तो अपनी देनी पड़ती है ना। शुरू से ही उनको अपना नहीं मानते थे? ये कौन सा सवाल है सर? शुरू से नहीं अपना मानते थे, ऐसा नहीं है। कब आपको लगा कि मेरे को इनके साथ नहीं रहना चाहिए, मेरे को उनसे तलाक लेनी? साल हुआ ऐसे करते हुए, समझिए। क्योंकि जब इन्हें लोन की गारंटियाँ दी इस मई में, उसके बाद मैंने अपना साइड पकड़ी है। क्योंकि जब 30,000 रुपया मेरी कटा, 35,000 सैलरी है, 30,000 कटा, 5,000 बचा। उस टाइम मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा पैसे मांग। इसने बोला मैं नहीं मांगता भाई से। मैंने कहा क्यों? बोलता तू मांग। 2-3 बार मैंने मांगे, उस लड़के ने पैसे दिए। उसने 2 महीने के बाद पैसे दिए मुझे। 2 महीने के बाद वो भी मतलब शायद 27-28 हज़ार रुपया दिया था, 3-4 हज़ार कम दिया। तो उसके बाद फिर जो ये अब हर महीने में ना वो 4,000 रुपये मेरे अकाउंट से कटता है उसकी किस्त। मैंने वो उनके पड़ोस में एक शहजाद मिर्ज़ा, उसको भी मैंने फ़ोन किया बहुत बार। इस लड़के को भी मैसेज किया जो इसके भाई है कि मेरे पैसे दो वापस, लेकिन नहीं दे रहे वो। आप अपने हस्बैंड से अलग कब से हो? मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीने से आपका बिल्कुल आपस में कोई? नहीं, मैं जब हमारा ये मसला हुआ था उसके बाद हम हमारा मतलब क्या शुरुआत कहाँ से? यही हुई ना, पहले लोन से ही। फिर उसके बाद जब हमारी हाँ महीना के बाद फिर ये रूठ गया, फिर ये बैठा रहा घर पे, फिर इसने गाड़ी छोड़ दी। उसके बाद ये चला गया रजौरी से वापस आया। आपको और आपके बच्चों को यहीं छोड़ दिया? हाँ, ये रजौरी चला गया था अपनी माँ के घर। उसे 15-20 दिन रहा, फिर वापस आया। फिर अंदर से इसने अंगूठी ली मेरी गोल्ड की, वो छुपा कर बेच दी।
अंगूठी भी बेची मेरी, वो शायद मतलब 1 ग्राम तक अंगूठी थी, वो अंगूठी इसने बेची। मैंने इसको वापस कुछ दिन के बाद हमारी इसकी माँ और हमारे पड़ोस के आए, वो बोलते कंप्रोमाइज़ कर लो। मैंने कहा चलो, मतलब मैं नहीं मान रही थी। मैंने कहा जब इस बंदे ने इतना बदनाम कर दिया मुझे, मैं क्यों मानूं कंप्रोमाइज़ के लिए। तो उसके बाद फिर सारे बोलते, मेरे बच्चे खुद बोलने लगे मम्मा कर लो। क्या किया आपको बदनाम? मतलब एलिगेशन लगाता है, जैसे किसी से भी बात करूंगी बोलता है इसके साथ इसका अफेयर है। इतना फ्री थोड़ी पता होता बंदा कि हर किसी के साथ अफेयर। से बोलने लगा आपको ये? कब से? ये स्टार्टिंग से ही बोलता है। जब रजौरी में जिस मौलवी के लिए ये बोल रहा ना, वो मौलवी मुझे पढ़ाने आता था। किसने लगाया था उसको? इसी ने लगाया था। इसकी माँ भी घर पे होती थी, तो इसका मतलब अगर मेरे साथ ये करता है तो इसकी माँ बहन वो भी तो इधर आते थे ना, क्या उनके साथ कुछ था इसका? नहीं ना। तो फिर मेरे सिर क्यों इल्जाम इसने लगाया? क्या इल्जाम लगाया आपको? मैं सुन रही थी ना कल मीडिया पर कि ये बोल रहा है कि उस मौलवी के साथ इसका अफेयर था। कल का छोड़ो ना, उससे पहले क्या? हाँ, उसने भी यही बोला ना, उससे पहले भी यही बोल रहा था घर पे। इसको 15 साल हो गए ये बात पकड़े हुए, 14 साल। तो आपकी जो मौलवी के साथ चैटिंग है वो क्या है? कौन से मौलवी के साथ चैटिंग है? वो किसी के फ़ोन से उसने ली हुई है जो स्क्रीनशॉट। तो कौन से मौलवी, उसको कॉल करो ना, पता चल जाएगा कौन से मौलवी की है। वो ऐसे किसी की स्क्रीनशॉट है जो चैट लाएगा तो वो मैं मान जाऊंगी। मेरा नाम जो है, तो जैसे वो कुछ भी बताएगा तो क्या वो मैं सच मान जाऊंगी? लोग मानते हैं तो मानने दो, लोगों को मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस सारी स्टोरी में ये अजहर नाम कब आया? अजहर नाम कोई नहीं है ना, मेरा कोई है ना कुछ। वो फेसबुक फ्रेंड होता था एक, वो मेरी अपनी आईडी पर, जो वो आईडी बता रहा था वो फेक है, वो मेरी नहीं है। तो इसको जो झूठ फ्रॉड करना है वो करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अजहर जानी ये जानी, मेरा कोई रिलेशन नहीं है ना अजहर से ना इससे। अब टोटली खत्म। मतलब कंप्लेंट हुई थी रजौरी में? रजौरी में नहीं, मैंने सुना था कालाकोट थाने में हुई है। वो भी जब इसको शक हुआ कि मतलब ये स्टार्टिंग से शक्की तो है, इसको शक हुआ कि ये मेरी वाइफ के साथ है, तो इसने की कालाकोट थाने में कंप्लेन। वहाँ पर ये मसला ख़त्म हो गया था। वहाँ का सच था, लिख के दे दिया था कि मैं बात नहीं करूँगा ना, मेरा फ्रेंड है। बात होती थी आपकी? मेरी नहीं बात होती थी, वही फेसबुक पे था जो फ्रेंड, वो भी मतलब मेरा कभी नहीं आया। ये सब झूठ बोल रहा है। इसके पास, हाँ, एक और मैसेज देना चाहती हूँ, अगर इसके पास कोई वीडियो है, कोई फ़ोटो है उसका मेरे साथ, वीडियो है, वो बताए। ऐसे बिना मतलब के कमेंट इसके फैमिली वाले जो कर रहे हैं, सभी को मैं जानती हूँ। जो इनके मामू हैं, उनकी घर पे डाइवोर्स हुआ था उनकी बहू का, वो कैसे हुआ था हमें ही पता है। जब इसके मामू का उस बहू ने लगाया था इल्ज़ाम कि मेरे साथ ससुर बदतमीजी करता है, तो ये 2 दिन थाने में रहा था। हमने नहीं कभी बोला, इसका मामू। हाँ, मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं उनकी रिस्पेक्ट करती थी ना, उन्होंने मेरी करनी थी। उन्होंने मेरी 1% नहीं इज्जत छोड़ी, तो मैं क्या करूँ? इनकी पूरी फैमिली एक साइड, तो मैं एक साइड हूँ। मेरा कोई आगे पीछे नहीं है आने वाला, ना मेरे साथ जाने वाला कहीं कोई। ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ सारे हैं, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, सब आपके साथ हैं। ऐसा कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। मेरा काम सवाल करना, मैं सवाल करूँगा। आपका काम मतलब अगर आप ऑन कैमरा आए हो तो आपको जवाब देना पड़ेगा। वो तो देना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ? आपने पहली कंप्लेंट जो है वो कब और कहाँ पे करवाई? सर 2 साल पहले इसने मारा था मुझे, जब मेरे फेस पूरा बर्बाद कर गया था। हॉस्पिटल CMO थी शाजिया हमारे, उसके सामने मुझे मारा इसने। उधर से सीट कर लाया, ये फ्लाईओवर है यहाँ पर, मुझे ये गाड़ी का पाना होता ना, इससे मुझे मारने लगा। मैंने पाना उठाकर फेंका, इसने पूरी जम्मू में ना घसीट कर मतलब गाड़ी में एक हाथ से गाड़ी चलाई, एक हाथ से मुझे मारा। इसने ड्रिंक की हुई थी, हाथों से अंगूठी लगी थी, जैसा मारता रहा वहाँ पूरे फेस पर ये निशान है जो, ये उसी टाइम के पड़े हुए हैं। तो पूरे फेस पर लगी मेरी। मैं 20 दिन ड्यूटी नहीं गई थी। मेरे हॉस्पिटल कंप्लेंट कहाँ पे करवाई? मैंने पहले कभी कंप्लेंट नहीं की। मैंने इसको बोला था, इसको बहुत बार वार्निंग दिया कि अगर तू एक बार मैंने घर से बाहर कदम निकला, मैं वापस तेरे लिए नहीं होंगी। हाँ, इस मारपीट आपके साथ हुई, तब आपने कंप्लेंट करवाई? उस बार ना इसकी माँ आई थी, इसकी माँ आई थी, इसने बहुत बार मारा मुझे। इसकी माँ, इसने मुझे प्रेसों से मारा, बेल्टों से मारा, तारों से मारा, लीडू से मारा। एक बार नहीं मारा, ड्रिंक करके डेली मारता है। थोड़ी सी बात, जैसे सब्जी में नमक भी तेज हो गया तब भी इसने मारा मुझे। इतना कब करवाई आपने कंप्लेन? मैंने इस बार की थी। इस बार क्योंकि सर इस बार ना मैं हॉस्पिटल पहुंची थी, मेरा MLC बना था, मेरे लिप्स कट हो गया था। लिप्स पे ना 2 स्टिच लगे थे, ये वाला ना, ये लिप्स यहाँ पर 2 स्टिच लगे थे। तो स्टिच लगे थे, फिर तो MLC बननी थी ना। तो फिर वो पुलिस वाले मेरे घर आए थे, तो उन्होंने ये फोटोग्राफ जो बताए आपको, ये उन्होंने बनाए थे मेरे। तो ये झूठ बोल रहा है कि ये एक्सीडेंट के फोटो। क्या कार्रवाई की उसके खिलाफ? पुलिस ने कुछ नहीं किया, कि इसके जो मामू है ना सजाद, वो कभी SSP, कभी DSP से, कभी किसी से फ़ोन करवाता है। कुछ नहीं उन्होंने किया। उसने मैंने लिखवाया था, मैंने बोला था मैं जो करूँगी कोर्ट में, मुझे मेरी वो गाड़ी और वो चाहिए, बेटा चाहिए। उस टाइम ने 3-4 दिन के बाद गाड़ी और बेटा दे दिया था।
हाँ बस, और कुछ नहीं। वहाँ पे भी आपका कंप्रोमाइज़ हुआ? ना, मेरा कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ था। मैंने बोला था मेरा इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो मेरा जो भी होगा आगे कोर्ट में देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल मुझे मेरी गाड़ी तो स्कूटी चाहिए, चाबी चाहिए, बेटा चाहिए सारी। एक बात वो और भी कह रहा था कि ये जो आप कह रहे हैं कि अजहर आपके क्वार्टर में नहीं आता था, आपकी बच्ची भी अब मेरे ख्याल में बड़ी है और सोच समझ वाली है, उन्होंने कहीं कंप्लेंट की थी अपने बाप के साथ कि वो लड़का वहाँ पे आता था, पापा ये कौन होता था, ये क्या है? मैंने सुना था, अगर ये बात थी, बेटी के पास फ़ोन था ना, तो ये तो बोलता ना मेरे पास वीडियो है, अजहर की वीडियो है जो वो बताए। बेटी के पास वीडियो था, बेटी के पास फ़ोन था ना, इनने दूसरे दिन मेरे पास बेटी की रिकॉर्डिंग भी है, तो बताऊंगी मैं आपको। अभी इसने क्या किया था कि बेटी ने मुझे अपने घर जाकर बोला था, जब मेरे ऊपर थी, बोलती मुझे पापा और मम्मी फोर्स करते थे कि मम्मा के खिलाफ ऐसे बोलना, क्या कि वो लड़का इधर आता था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अगर बेटी ऐसे बोलने वाली होती तो बेटी ने उसी दिन बुलाना था ना बाप को, फिर 4 दिन के बाद क्यों बाप को बोला घर जाकर? ये सब झूठ बोलते हैं, इसमें कोई नहीं है। सबसे मेन ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ इनको कि ये जो इनने मुझे लोन में फंसाया, हर जगह फंसाया, तो झूठा इल्ज़ाम लगाए मेरे ऊपर, तो इन सभी की बेटी एक एक है, सबकी तो हो जाएगी। मैं भी एक ही थी बाप की बेटी, मैं एक, वो एक साइड, ये पूरे एक साइड हो गए। अभी आपके जो मम्मी पापा फैमिली है वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, लेकिन इतना खास नहीं सर, खास नहीं कर रहे। ये तो मेरे पापा पर ही इल्ज़ाम ला रहा ना कि मेरे पापा बड़े नाइस है, वो नहीं किसी, वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। वो उन घर से ही फुर्सत नहीं लगती, वो अकेले होते हैं घर पे, भाई दोनों आर्मी में, घर पे अकेले होते हैं, वो नहीं इधर आते जाते ना कुछ मेरे घर। उनकी मर्जी के बिना इस व्यक्ति के साथ शादी की? मर्जी। तो जब आपका निकाह हुआ था, अब मुस्लिम परिवार में शादी होगी तो निकाह भी होगा, कोर्ट मैरिज एक अलग चीज़ है, लेकिन मुस्लिम जो फैमिलीज होती हैं इनमें निकाह होता है, तो आपका जब निकाह हुआ था वहाँ पे कितने लोग थे? ये निकाह हुआ था 3-4 लोग थे। एक इनका अपना ही रिलेटिव था, एक उसका दोस्त था, एक वकील होगा। आपकी तरफ से कोई नहीं था? ना मेरी तरफ से कोई आपकी मम्मा भी नहीं थी? नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोलता है। क्यों जी झूठ बोल रहा है? क्योंकि इसीलिए तो मैं आपको फ़ोन किया था। मुझे कोई शौक नहीं था मीडिया के आगे आने का, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। मैंने क्या करना है आकर, जब लाइफ ही पूरी खत्म होगी। तो एक बार तो आपने अपनी बात रख दी थी, अब दूसरी बार फिर से वही दूसरी बार ये रखना चाहती थी जो इसने झूठ बोले हैं। वेस्टर्न अकाउंट वाला एक, अगर वेस्टर्न अकाउंट इसके पास है विद डिटेल प्रूफ मुझे दे, मेरा अकाउंट नंबर लो, मेरे डिटेल देखो, कब सेशन से कितने साल हुए खुला हुआ, ओपन हुआ। तो दूसरी बात ये, तो जो ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए इसने, ये झूठे लगाए, मेरी माँ के लिए बोला, वो झूठ बोला इसने। तो तीसरी बात ये कि जो कुछ इसने अजहर के लिए बोला वो भी झूठ बोला। हाँ फेसबुक पे था वो, लेकिन मेरा फ्रेंड नहीं था। जो आईडी ये बता रहा है वो फेक आईडी है, मेरे नाम की आईडी है जो है मेरे पास। तो ये सब झूठ बोल रहा है। पुलिस अभी आपका मामला जो है कहाँ पे चल रहा है? मेरा वुमेन सेल में है सर, मैंने कोर्ट में भी दाखिल करना है। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस एफआईआर नहीं लगा रही इसके खिलाफ। भी काफी कुछ बोला था कि बोला सर, क्योंकि एफआईआर नहीं लगा रही उसके खिलाफ, क्योंकि जबकि पुलिस वालों को पता है उसने इतने बार मारा, मेरे पास फोटोज है, सब कुछ है। तो मेरे जो नेबर में लोग हैं वो भी हैं, 200 क्वार्टर है, वहाँ पर सभी को पूछ सकते हैं मैं कैसी हूँ। इसके बोलने से थोड़ी है कि ये बोलता कि वो आता, ये आता, वो आता, ऐसा कुछ मसला नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, इसने जो किया वो अच्छा किया, लेकिन मैंने इसके पीछे सब कुछ किया। सब आप चाहते क्यों आखिर में? खाली एफआईआर लगाना चाहते हो या क्या? एफआईआर लगाकर मैंने इसको डाइवर्स दे देना, मैंने नहीं इसके साथ रहना, फाइनल यही है। बच्चे लिख कर देगा रखूंगी, नहीं लिख कर देगा नहीं रखूंगी। अभी तक 4 महीने हो गए बच्चों से अलग, मुझे 2 बच्चे मेरे पास है जो मेरे साथ रह रही है, उसकी फ़ीस मैंने दी है। बड़ी बेटी की फ़ीस नहीं थी मेरे पास, मैंने अपनी मम्मा से लेकर पैसे 10,000 मैंने 3 महीने की फ़ीस दी थी। तो अभी फिर फ़ी ड्यू है, सेंटर वाली बेटी की फ़ी पेंडिंग है। बच्चे मांग रहे थे आज, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, बाप से मांगो। इस बंदे को दारू के लिए पैसे नहीं होते तो ये कहाँ से फ़ी देगा। तो दूसरी बात ये है कि जो कालाकोट थाने में गाड़ी है, SHO दानिश डार सर हैं वहाँ पर, तो उनको पूछ लो चाहे, वहाँ पर कालाकोट थाने में है JK 11E 1709 गाड़ी का नंबर है। वो गाड़ी इसने 50% मेरे नाम पर ली हुई है, इसके भाई ने। सर वो सीज है, इसका भाई चिट्टा वो खाते हैं लड़के, उस केस में अंदर था। अच्छा। हाँ तो गाड़ी मतलब उसी में सामान लेके हाँ पता नहीं कहाँ जा रहा था, मुझे नहीं पता इसके बारे में, हम जम्मू रहते हैं। मतलब इस्तेमाल उसी गाड़ी का किया था, तभी सीज उसी गाड़ी में किया होगा ना, वो गाड़ी लेकर आया था तो वो गाड़ी ले ली थी। ये इसने बोला था ना कि ये झूठ बोल रही है, कल बोला ना आपको इसने मीडिया में कि ये झूठ बोल रही है मेरे भाई के लिए। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने जो बोला सच बोला। आगे इसकी अपनी मर्जी है, इसने तो 100 मतलब मैं बोलती हूँ अगर ये देख रहा है, ये यही बात सोचे कि ये वो वाइफ है जिसने सब कुछ तेरे लिए सेक्रीफाई किया। अगर तू 10% भी मेरे साथ करता तो मैं तेरे साथ 50% करती, लेकिन तूने मेरे साथ कभी रिस्पेक्ट, कभी लाभ कुछ नहीं किया, ना मेरी इज्जत की। हर जगह तूने मुझे बदनाम किया और मैं कुछ नहीं बोलती तुझे।
15-16 साल का जो आपका शादी का समय रहा, 4 बच्चे हो गए, प्यार मतलब एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में शादी करना, इतना समय बीत जाना, उसके बाद आप कह रहे हैं कि तलाक चाहिए, मतलब बच्चों का क्या होगा उसके बाद? बच्चे अगर देगा लिख कर सर रख लूँगी, अगर नहीं देगा मैं एक भी नहीं रखूँ। मैंने पाल कर इसको बड़े थोड़ी करके देने हैं। आगे इसके बाइक की गारंटियाँ ही नहीं मेरी देने हो रही, मेरे पास पे मेरी कम है, मेरे से नहीं इतना खर्चा होता। अब दोबारा से नई ज़िंदगी जो है वो शुरू करना मेरी नई ज़िंदगी मेरी यही ज़िंदगी है जो यही रहेगी ना। मैं वापस जाऊंगी मायके साइड, कहीं नहीं जाना। मैंने इधर ही रहना है, अपने घर जो क्वार्टर है वहीं रहूंगी। मैंने कहीं नहीं, अगर बच्चे देगा लिखा ठीक है, बच्चों के पास बैठूंगी, अगर नहीं देगा तो कुछ नहीं। आगे जो ये बोल रहा लड़कों के लिए, ये बोलने दो, इसके बोलने से थोड़ी कुछ होगा। लोगों ने तो बहुत गंदे गंदे बातें की हैं, लेकिन सबको सोचना चाहिए कि हर किसी की माँ बेटी बहन है। अगर आपकी बेटी बहन इनके साथ ही ऐसा होगा तो आप लोग क्या करोगे? आप किस तरह का इंसाफ चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं आखिर में? मैंने यही बोला कि जो इन्होंने मुझे, सबसे पहले इनका मेन मुद्दा था कि इन्होंने मुझे चक्रव्यूह में फंसाया। पहले मेरे से गारंटियाँ दिलाई लोन के लिए, लड़ाइयाँ कर करके इसने बोला कि गारंटी डाल मेरे भाइयों की, अब मेरे सर किस्तें डाली। इनका सबसे पहले प्लान यही था कि शायद कल ये ऐसे करे तो हम पहले इसको फंसा लें। इनने मुझे ऐसे फंसाया, उसके बाद अब मेरे से इतनी लड़ाइयाँ झगड़े मार पिटाई बर्दाश्त नहीं होती सर। मैं ड्यूटी करूँ जब मार खाऊँ, इससे मेरे से कुछ नहीं होता। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, अब मेरे में हिम्मत भी नहीं है। अब ये करे जो करना है इसको। चलें जी, ये पूरा मामला है। इनके द्वारा हमसे संपर्क किया गया और कहा गया कि हम भी अपनी बात जो है आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है रखना चाहते हैं। इनकी बात भी हमने जो है आपके सामने रखी है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।